आइए आज फिर से हमेशा की तरह बचपन सीरीज को कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के पहले मैं उन तमाम छोटे भाई बहनों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जो आज 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल की अवस्था में है और उन्हें मेरी बात चुभ गई हो, उन्हें मेरी बात बुरी लगी हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि आज भी छोटी अवस्था में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की बात भी मानते हैं, जो छोटी अवस्था में होते हुए कुछ बेहतरीन भी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू जो बेहतरीन कर रहे हैं और जो भटक रहे हैं। कंपैरिजन किया जाए तो मैं कहूँगा बेहतरीन करने वाले, अपने पेरेंट्स की बात मानने वाले, जवाब ना देने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम है। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए था, या बचपन सीरीज उन लोगों के लिए था जो ऐसी एज ग्रुप में होते हुए भी सकारात्मक सार्थक रूप से अपने पेरेंट्स के प्रति या फिर अपने जीवन के प्रति सकारात्मक नहीं है। सार्थक उनका सार्थक भाव अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने जीवन के प्रति नहीं है। आप सबके ही नहीं था। आप सब बहुत बहुत शुभकामनाएं जो बेहतरीन कर रहे हैं छोटी अवस्था में होते हुए। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपकी छोटी अवस्था में कुछ बेहतरीन आपके अंदर टैलेंट है तो उसे निखारिए इस लॉकडाउन पीरियड में और आने वाले समय में कुछ बेहतरीन कर जाइए। शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए हम अपने बचपन सीरीज़ को आज कंटिन्यू करता हूँ। आज बचपन सीरीज में बचपन की वो दिन होंगी, साथ ही बचपन के उन दिनों में आप सभी को याद होगा जब हम सभी छोटे थे तो हम सभी बचपन के दिनों में गर्मी छुट्टियों, जो गर्मी की छुट्टी होती थी या ठंडी की छुट्टी होती थी, दोनों में कंपेयर किया जाए तो गर्मी की छुट्टी ज़्यादा दिन की होती थी। तो गर्मी की छुट्टी में जो हम सभी अपने रिश्तेदार, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, उनके यहाँ जाया करते थे। आप सभी को बखूबी याद होगा, हम सब वहाँ जाते थे। हमारा बहुत परफेक्ट बॉन्डिंग हमारे कजन्स के साथ बनता था और वो बॉन्डिंग आज तक कामयाब है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल बहुत सारे छोटे अवस्था में जो बच्चे गए अपने पेरेंट्स के यहाँ, अपने रिलेटिव के यहाँ, उन सब के साथ ऐसा देखने को मिल रहा है। कुछ अपने चाचा के यहाँ जाते होंगे, कुछ अपने मामा के यहाँ जाते होंगे, मौसी के यहाँ जाते होंगे। तो वहाँ जाने से जो हमारे कजन्स के बीच जो एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनता था वो आज तक कामयाब है। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं भी अपने बचपन के दिनों में छुट्टियों के समय अपने कजन्स के यहाँ जाया करता था। कई बार मैं अपने ननिहाल में जाया करता था, अपने मौसी के यहाँ जाया करता था, अपने चाचा के यहाँ जाया करता था, बड़े पापा के यहाँ जाया करता था। इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। छोटी अवस्था में होते हुए उस दौरान जो हम अपने भाई बहनों के साथ एक परफेक्ट बॉन्डिंग बनाए थे वो आज तक कामयाब है और भविष्य में भी कामयाब रहेगा। साथ ही उस दौरान जब हम जाया करते थे तो हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता था। बहुत सारी किताबी ज्ञान के बाहर भी एक ज्ञान मिलता है, वो सारा उस दौरान मिलता था और हम अपने जीवन में कुछ बेहतरीन सीख पाते थे जिसे आज हम याद करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में माँ बाप कहिए या छोटे बच्चे कहिए, बहुत कम संख्या एज कंपेयर किया जाए जाने वालों और नहीं जाने वालों में कंपेयर किया जाए तो बहुत कम संख्या ऐसी है जो आज अपने चाचा चाची के यहाँ या फिर अपने ननिहाल में मामा मौसी इन लोगों के यहाँ जाते हैं, समय व्यतीत करते हैं, एक परफेक्ट बॉन्डिंग अपने कजन्स के साथ बना रहे हैं। ऐसी बहुत कम संख्या है एज कम्पेयर टू
पहले के जो छोटे बच्चे होते थे उनसे। वर्तमान समय में अगर आप अपनी छुट्टियों के दिनों में यहाँ न जाकर अपने समय को व्यतीत करेंगे इधर उधर के दुनिया में, तो शायद आप कुछ बेहतरीन कर रहे हो। आप जब उनके यहाँ जाते हैं, आना जाना जब आपका शुरू होता है, तो आपका परफेक्ट बॉन्डिंग स्टार्ट होता है। हम आपकी एक जुटता वहाँ बननी शुरू होती है, शुरुआत होती है, और वही लंबे समय तक बनी रहती है। कुछ समय जो प्रीशियस टाइम होता है उसे स्पेंड करने के लिए, ताकि वो अपने कजन्स के साथ एक प्रॉपर बॉन्डिंग बना सके, एक परफेक्ट बॉन्डिंग बना सके, और भविष्य में एकजुट होकर कुछ बेहतरीन करने का एक सार्थक विचार उनके अंदर उत्पन्न हो सके। बस इस वीडियो के माध्यम से यही करना चाहता था, क्योंकि हम सभी अपने बचपन में अपने रिलेटिव के यहाँ गए हैं और कुछ बेहतरीन सीखे हैं जो आज तक कामयाब है। हो सकता है भविष्य में उसका कुछ निचोड़ देखने को मिले। इन तमाम शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।